कि इसके अंदर सोने का बना हुआ 1000 खंभों का महल है। उस महल के अंदर जो है 7 आवरण है। 7 आवरण के बीच में एक गर्भगृह है। उस गर्भगृह में सीता राम जी विराजमान है। लक्ष्मण जी बगल में खड़े हुए, जैसे धनुष बाण लिए खड़े ऐसे खड़े हुए। जो दूसरा आवरण है उसमें भगवान जानकी जी की जो है 18,000 सखियां उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। जो जनकपुर में जो उनके साथ, ये देखिए इस समय हम जो है राम सैया में आए हुए हैं। आज हम आपको राम सैया का दर्शन कराते हैं। ये राम सैया के ऊपर जो बहुत बड़ा पर्वत है, तो अब जो ये देखिए झंडा लगा हुआ है, ये राम सैया का झंडा है। वहाँ से भी आपको दिखाई देगा, जैसे आप जो है परिक्रमा मार्ग से आएंगे इधर खोई होते हुए, तो 3 किलोमीटर ये राम सैया है। आप आएंगे थोड़ा दूर पर एक कुआं है, बड़े अक्षरों में राम सैया लिखा हुआ है। ये देखिए कुआं है, ये रास्ता है यहाँ से। तो सामने जो है पेड़ भी है और उधर भी है। तो अब हम लोग जो है राम सैया में चल रहे हैं, राम सैया जी का दर्शन करेंगे। यहाँ पर भगवान राम जी आकर के एक रात जो विश्राम किए थे। तो किस तरह कैसे विश्राम किए हैं, यहाँ पूरा स्पष्ट उनके जो है चिन्ह हैं कि किस तरह से उनके जो है शरीर का जो है पूरा अंग, चाहे राम जी का चाहे जानकी जी का धनुष बाण का पूरा अंग जो है स्पष्ट दिखता है। और इसमें 4 हनुमान जी हैं। ये देखिए हनुमान जी हैं। ये कहते कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये हनुमान जी हैं चारों तरफ। पहले परिक्रमा लगा लेते हैं, फिर ऊपर हम चलते हैं। जल तो बहुत वो है। तो ये जो है सिद्ध, ये रामदास जी महाराज जी मौनी बाबा जी थे यहाँ सबसे प्राचीन जो है। शुरू में जो है इन्हीं की कृपा से जो है थोड़ा आश्रम का विकास हुआ है। ऐसे सिद्ध महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है। संतों का दर्शन करते रहना चाहिए। ये दूसरे नंबर के हनुमान जी हैं। ये मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर योध मुखम, श्री राम दूतम शरणम प्रपत्थे। इस तरह से हनुमान जी की वंदना करना चाहिए। कलयुग में हनुमान जी के समान जो है तीनों लोकों में कोई देवता नहीं है, जो हर संकट, हर दुख, हर कामना पूरी करने में सक्षम है। ये देखिए तीसरे नंबर के हनुमान जी हैं। इनके बारे में लिखा है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, दनुजवन कृशानुम, ज्ञान नामाम गंडम, सकल गुण निधानम, वानराणाम धीशम वानराणाम धीशम, श्री राम दूतम शरणम प्रपत्थे। ये देखिए राम सैया की ये शिला है। अब इसी में हम जो है, अब इसके अंदर बहुत पहले की बात है, यहाँ एक गुफा थी। ये गुफा लेकिन समय के अनुसार जो है इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोग क्या है कि पहले जो सिद्ध महात्मा होते थे इसके अंदर जो है समाधि लगा लेते थे और समाधि लगाने के बाद इसी में बैठे रहते थे। उस समय जनता आती नहीं थी, इसलिए कोई विघ्न बाधा नहीं होती थी। लेकिन जब समय परिवर्तन हुआ, महात्मा जी समाधिस्थ हो गए, यहाँ से चले गए या अदृश्य हो गए, तब से ये गुफा को बंद कर दिया गया। नहीं लोग इसको दुरुपयोग करते थे। यहाँ जात कुजात हर तरह के लोग जो है रहना चाहते, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। तो ये शिला है। अब इसके कुछ ही दूर पर हम ऊपर जो आपको इसका दृश्य दिखाएंगे। ये चौथे नंबर के हनुमान जी, ये जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या देह मोहि हरहु कलेश विघ्न। राम 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 राम। ये अब देखो मेन जो है राम सैया ये है। भारत भगत को आ जाने दीजिए। ये देखिए ये इधर जो सीता माता जी थी, ये करवण, ये राम मेन ये राम जी का है। ये राम जी का स्पर्श देखिए। ये राम जी यहाँ लेटे थे। ये राम जी लिखा भी है, राम जी ये लेटे थे। ये शिला से भी स्पष्ट होता है कि उस समय हमारे राम जी 20-25 फीट के थे। और देखो इनका कितना लंबे चौड़ा शरीर भी था। उसी तरह से स्पष्ट होता था कि भगवान लगभग 4 फीट उनकी चौड़ाई थी और 20-25 फीट जो है उनकी ऊंचाई थी, है ना महाराज? 18 हाँ 18 फुट राम जी का 18 फुट थी। हाइट उनकी 18 फुट थी। अच्छा, तो उस समय जो सतयुग के जो राम जी थे 18-20 के लगभग था। और इधर जानकी जी का देखिए 12 फुट। राम जी उस समय, जानकी जी 12 फीट की जी। तो ये जानकी जी का है। लेकिन करवट, हाँ वैसे नियम भी है, पति के साथ जो पतिव्रता नारियां होती हैं वो माने भगवान की तरफ करवट लेकर के ही माने लेटती हैं।
ये पतिव्रता नारियों के धर्म। ये उनका धनुष है। ये उनका देखिए धनुष है, ये देखो डोरी है, ये देखो जैसे डोरी होती है ना, ये डोरी है, ये चिन्ह है, ये देखिए आपको स्पष्ट दिखता है ये। और दोनों के बीच में मर्यादा के लिए बाण भी रखा है। अच्छा, नहीं राम जी में और जानकी जी में मर्यादा क्या, ये धनुष बाण इधर उनमें तो भाई जब तक ये रहे हैं तब तक मर्यादा के साथ रहे हैं ना, तो मर्यादा के नहीं, साथ इसको ले जैसे बाण हो गया क्या वो सारे? हाँ, वो धनुष का निशान है। इसमें ऐसा होता है कि जब राम जी पति पत्नी हैं, जब भाई बिल्कुल सट का तो कोई सोएगा नहीं, थोड़ा जगह अपने आप छूट जाएगा, तो कोई भी उसी जैसा बीच हाँ में मर्यादा हाँ के लिए हाँ, वो रखते थोड़ी सी अपने आप जो है पति पत्नी जब सोते हैं, बड़ा सा बेड होती तो थोड़ी जगह तो खाली ही रहती, वही थोड़ी सी जगह थी और धनुबाण इधर। तो इस तरह से यही प्रमाण है कि भगवान हमारे 18 फीट के थे और जानकी जी हमारी वहाँ से भी स्पष्ट होता है कि छोटी थी। ये सबसे प्रमाण है चित्रकूट का प्राचीन दर्शन। तो इस तरह से आप लोग जब कभी चित्रकूट धाम आइए तो राम सैया जी का ज़रूर दर्शन करिए, क्योंकि यहाँ स्पष्ट आपको प्रतीत होगा कि राम जी का जो है, राम जी की सैया, राम की चरण चिन्ह और यही सब प्रमाण है चित्रकूट के। और वहाँ एक महाराज जी उधर लक्ष्मण जी शयन करते थे क्या? लक्ष्मण जी के पहाड़ी उस ये शिला है, पीपल के उस पार हाँ, रोड के उस पार हाँ, शिला है। अच्छा अच्छा, वो यहाँ पीपल के मारे नहीं दिखाई देगी। हाँ नहीं, हम गए थे पिछली बार, दिखाए थे। तो उधर शिला, वहाँ लक्ष्मण जी बैठ करके यहाँ पहरा देते थे। यहाँ रात में जो है एक ही रात सोए होंगे, बाकी तो रहते थे। नहीं तो वहाँ सोते यहीं थे वो। अच्छा, रोज सोते रोज थे? जाते थे हर तीर्थों में, जैसे आप लोग हर तीर्थों में घूमे, हाँ, शाम को विश्राम एक जगह लेते, उसी तरह ये भी लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस समय क्या है कि ये ऊंचा था, तो यहाँ कीड़े मकोड़ों का भी डर नहीं था कोई नहीं। और सैया की भी जरूरत कोई नहीं। जरूरत तो इसी तरह भगवान आकर के हम लोग सो 11 वर्ष ये चित्रकूट में हाँ बिताए हाँ, हैं भगवान। तो इसी तरह भगवान सो जाते थे। अच्छा, इतनी ऊंचाई पर था कि यहाँ कोई अटैच नहीं कर अटैच भी नहीं कर सकता था, और जगह जमीन में सोएंगे, कहीं कीड़े आएगा ये तो कहीं। सीधी उठी बात की बनाई गई है, नहीं, नहीं तो यहाँ कोई अटैच नहीं कर सकता नहीं, था, कोई जानवर भी नहीं हाँ, पहुँच उस समय भाई भगवान 18-20 फीट के थे। तो एक पाँव यहाँ एक पाँव हाँ, एक पाँव यहाँ रख लिए, बस लेट उनके गए। लिए क्या हाँ, है? तो ज्यादा ऊंचा तो 5 फीट तो उनका इसलिए पैर होता। उनके लिए कुछ और नहीं अब है। हम 3 फुट तो हम ही तो चढ़ जाते हैं, तो भगवान को 5 फीट चढ़ने में क्या आपत्ति? जी, जी। इस तरह से भगवान यहाँ 11.5 वर्ष जो शयन करते थे और डेली यहाँ आते थे, और उनको कोई तखत की भी जरूरत नहीं थी। कुछ नहीं। हाँ, ये पत्थर ही उनका तखत था। इस तरह से भगवान जो हमारे यहाँ 11.5 वर्ष रहकर, हो गया है, दब गया है, नीचे को दब गया। हाँ, वो तो भगवान है, जहाँ वो पत्थर भी पिघल जाते हैं ना, भगवान को देख करके। वहाँ नहीं देखे हैं भरत चरण मिला, जी, वहाँ जी, जी। जमीन के पत्थर, और वो तो और कठोर पत्थर था। जी, खैर कठोर पत्थर तो ये भी है, ये है। हाँ, ये भी कठोर पत्थर है। देखिए मैम, लेकिन मुलायम हो गया है पत्थर, जो है मुलायम होगा, इसे कोई खोंच नहीं लगे सकती। तुम कितना वो करो, लेकिन कोई खोंच नहीं लगेगी तो आपको। हाँ, हाँ, इस पत्थर में तो भगवान जो है, इसमें कोई खोंच नहीं वो तो लेटे लेटे आदत पड़ जाती है। जैसे हम पत्थर में लेटेंगे ना, तो शरीर भी धीमे धीमे पत्थर जाए, वो आदत बन जाती है। निकल जाएगा। हाँ, और फिर वो पत्थर भी समझेगा भाई हमारा भगवान, हमारे भगवान है, तो अपने को स्वयं जो है, तो साक्षात परमात्मा हाँ, जी। तभी तो इतना जो है नीचे दब गए, मुलायम बन गए। तो इस तरह से है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जब भी आप चित्रकूट आइए तो राम सैया का दर्शन जरूर करिए। यहाँ देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल का वातावरण है, और यहाँ हाँ, यहाँ नीम का जो है आप ये रामचरितमानस बता रहे हैं। हाँ, यहीं अगर दब गया तो नीचे तो जी जी। वहाँ जैसे ना परिक्रमा में नहीं था भरत चरण चिन्ह में, वही चमत्कार यहाँ है। हाँ, यही सब चमत्कार है, यहीं से प्रमाण होता है कि भगवान सतयुग में। राम से तो ये देखिए राम सैया में अभी बिल्कुल नया मंदिर, ये देखिए बना है, देखिए पत्थर लगा है ना, ये अभी बिल्कुल अभी पत्थर लगा है, अभी नया मंदिर ये बनाया गया, कोई शेर साहूकार बनाया होगा। और जो पुण्यात्मा लोग होते हैं इसी तरह धामों में आ करके कोई नया से नया नवीन जो है निर्माण कर देते हैं। जो धामों में निर्माण करते हैं उनको डबल पुण्य मिलता है। जैसे अयोध्या में काम हुआ है, मूर्ति उसी दिन इसका स्थापना हुई है। अच्छा अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा के दिन। उसी दिन अच्छा। प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अच्छा अच्छा, जी, उसी दिन जिस अच्छा। दिन अयोध्या में हुई। अच्छा अच्छा, जी चल बहुत अच्छा हुआ। जी। किन्होंने करवाया? वो है वो लिखे हैं, अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। बताए हैं। हाँ, इसमें लिखा है। हाँ, तो मूर्ति बनवाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा वही करवाए हैं सब। जी, तो इस तरह से राम सैया में अभी ये नया मंदिर बना है। और जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, उसी दिन चित्रकूट में जो है राम लक्ष्मण जानकी जी और हनुमान जी भी है ना, जी। हनुमान जी, ये देखिए हनुमान जी, इनकी हाँ, स्थापना हुई है। इनकी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो जो चित्रकूट जैसे धाम में कोई भी मंदिर का निर्माण करता है, लिखा सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़लाओ। कहते हैं यहाँ
छोटी साधना से बड़ा लाभ होता है। ऐसा यहाँ की अपार महिमा है। तो आप लोग जो है बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ऐसे जो है मंदिरों में आप लोग जय श्री राम जय चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय आए नहाए सरित वर श्री समेत दो भाई। कहते हैं चित्रकूट धाम में जब कभी आप आइए तो कहते हैं कि बैठ जाना चाहिए। संत दरस को जाइए तज ममताए अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि नियज्ञ समान। कहते जब चित्रकूट धाम में आप आइए तो सारी माया मोह को छोड़ करके आइए कि हमको धाम जाना है और बढ़िया प्रेम से आइए और बिल्कुल एकदम मोह ममता छोड़ करके 1 दिन 2 दिन जब तक आप रहिए बिल्कुल जो है घर की चिंता ना करिए और आराम से कामतानाथ जी यहाँ 3-4 तीर्थ मेन है। कामतानाथ जी यहाँ के मेन है। मंदाकिनी का पहले स्नान करिए फिर कामतानाथ जी का दर्शन करिए और यदि फिर समय हो फिर अनसुईया जी का दर्शन करिए और समय हो तो हनुमान धारा का दर्शन करिए और यदि आपके पास समय हो तो मध्य स्वामी जी का दर्शन करिए और यदि आपके पास समय हो भरतकूप का दर्शन करिए और भरतकूप के पास के रास्ता में ही ये राम सैया पड़ती है, यहाँ भी दर्शन करिए। तो जो इस तरह से तीर्थों का दर्शन करते हो वैसे साल में तो एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए। हर महीना तो नहीं किया क्योंकि यहाँ के बारे में लिखा है कि हमारे दादा गुरुजी के सामने जब ये कामतानाथ जी प्रकट हुए चित्रकूट धाम प्रकट हुआ तो क्या लिखा रहे हैं, चित्त को प्रथम जौन कोई कूटे भ्रम का भाड़ा ताको फूटे तब वह बस आवरण मेरे चित्रकूट कै सुख घनेरे सुख विलास में मगन हो हरदम ध्वनि सुन नाम राम लखन सीता सहित सदा बसहि बसुजाम। चित्रकूट धाम जब हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने प्रकट हुआ 1973 की बात है तो उन्होंने चित्रकूट धाम के बारे में उन्होंने यही लिखाया कि जो इस आवरण में 84 किलोमीटर के अंदर जो भी चित्रकूट धाम में निवास करता है चित्त को प्रथम जो चित्त को जो मन को बस में कर ले या किसी अच्छे सदगुरु से सानिध्य प्राप्त कर ले अनुष्ठान के हिसाब से चित्रकूट धाम में वास करे तो फिर उसका जब चित्त को प्रथम जौन को उसका यह चित्त बस में हो जाए फिर कामतानाथ जी कहते हैं कि मेरे इस आवरण में मैं चित्रकूट में बसिए राम लखन सीता से सदा बसिया। तो उसके हृदय में राम जी लक्ष्मण जी सीता जी अपने आप ऑटोमेटिक उसके हृदय में निवास करने लगेंगे। लेकिन कब, जब आपका मन बस में हो जाए। मन बस में होता कैसे है, कहते हैं बस होता है, कहते हैं कि मन स्थिर सद्गुरु करें और करें नहीं कोई, मन स्थिर जब हो गयो पूर्ण ब्रह्मानंद हो। कहते हैं मन स्थिर करने की जो युक्ति होती है वह सद्गुरु के पास होती है। किसी अच्छे सद्गुरु के पास जाइए, उनसे गुरु दीक्षा लीजिए, मंत्र दीक्षा लीजिए, ध्यान की प्रक्रिया लीजिए, भजन ध्यान लीजिए, फिर चित्रकूट जैसे माने तपस्थली में आकर के साधन भजन करिए। यहाँ के लिए वैसे भी लिखा है कि पय हार फल खाए जब राम नाम खड़मास सकल सुमंगल गाय को सिद्धि कर तल तुलसीदास। कोई यहाँ 6 महीना पैहार या कंदमूल खाकर रहता है तो या तो ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है या संसारिक कामनाएं होंगी तो कामनाएं पूरी हो जाती है या कुछ ऐसे थोड़ी बहुत चमत्कारिक उनको कुछ ऐसी सिद्धियां मिल जाती है। उस सिद्धि के बल पर जो है समाज में जा करके मान बढ़ाई जो है अपना कमा सकता है, धन दौलत भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे चित्रकूट की अपार महिमा है। और राम लखन सीता सही सदा बसोई पूरे और लघु साधन बढ़ा या कोई भी सत्कर्म किया जाता है। जैसे एक महात्मा को आप खिलाएंगे तो 100 महात्मा का पुण्य मिलेगा। कोई एक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो 100 हनुमान चालीसा का पुण्य मिलेगा। अब हमारा तो विचार है, भगवान कोई ऐसा भक्त नहीं मिलता है कि हमारा तो हर मंगलवार को विचार है कि ज़्यादा ना हो सके 50 या 25 से कई महात्माओं को हम खिलावें और हनुमान चालीसा का पाठ जो है एक महात्मा से 11 या 5 पाठ करवाएं, फिर फिर जो है उसको पंगत करवाएं पूरी साग जो 10 में। तो इसका फल क्या है, कोई एक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो 100 हनुमान चालीसा का पुण्य मिलेगा। तो इस तरह से विचार है, लेकिन चलो समय आने पर भगवान क्या से क्या कर देंगे कोई नहीं जानता, ऐसा मन में है, लेकिन कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो इस चित्रकूट की अपार महिमा, तो यहाँ जितना सत्कर्म किया जाता है उसके 100 गुना पुण्य मिलता है।
तो इसलिए संत सेवा या तीर्थों का सेवन तो अपार महिमा है। आप जो है कामतानाथ जी की महिमा आपको हम सुनाते हैं। आज तक कामतानाथ जी का आप घूमे होंगे, कामतानाथ जी की महिमा हम सुनाते हैं। कामतानाथ जी क्या है? ये 5 किलोमीटर के अंदर कामतानाथ जी हैं और कामतानाथ जी के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर सोने का बना हुआ 1000 खंभों का महल है। उस महल के अंदर जो है 7 आवरण है। 7 आवरण के बीच में एक गर्भगृह है। उस गर्भगृह में सीता राम जी विराजमान है। लक्ष्मण जी बगल में खड़े हुए, जैसे धनुष बाण लिए खड़े ऐसे खड़े हुए। जो दूसरा आवरण है उसमें भगवान जानकी जी की जो है 18,000 सखियाँ उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। जो जनकपुर में जो उनके साथ जानकी जी के साथ जो सखियाँ अवतरित हुई थी वो सब देवी कोट की सखियाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि ही वो सखियों के रूप में भगवान के पास गए थे। जैसे गोपियों के बारे में बताते हैं कि जो वेद की ऋचाएँ थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हम आपके साथ जो है द्वापर में आना चाहते हैं, किस रूप में आवें, तो और हम आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते, आपकी लीला में सम्मिलित होना चाहते। तो भगवान ने कहा कि यदि हमारी लीला में सम्मिलित होना चाहते हो तो कलयुग में द्वापर में आप जो है गोपी बन करके आओ। तो वहीं जो ऋषि मुनि थी, जो वेद की ऋचाएँ थी, द्वापर में जो है माने गोपी बन करके आए और वही भगवान के नाच कूद किए, अर्थात रासलीला माने लिए और अंत में भगवान के धाम पे चले गए। उसी तरह से जब भगवान जनक जी आए थे, जनक जी या जनक तनया माने जानकी जी के साथ 18,000 जो है माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहाँ वो जो उनकी जो सखियाँ थी, कन्या माने कुमारियाँ थी, कन्याएँ थी, अवतरित हुई थी वो। क्योंकि जानकी जी को भी अच्छा, जब ये देवियाँ आती हैं अवतार लेती, अपने साथ नहीं आती। जैसे राधा जी आई तो अपने साथ अष्ट या 12 जो है सखियों को साथ में ले आए। जैसे ललिता है, विशाखा है, कौन कौन है, अपने साथ गोलोक से लेकर के। उसी तरह जब जानकी जी आई तो जानकी जी वैकुंठ से जो है अपने सखियों को लेकर के वहीं जनकपुर में वो अवतरित हुए। और जब उनका शरीर छूटा तो या तो मान देखो भगवान के कई रूप है, एक रूप में तो कामतानाथ जी में रहते हैं। तो जब इसमें लिखा है कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जब जाप कहीं तुलसी अभिमा दे, तो आज लिखा बसत का मतलब आज भी राम जी जानकी जी सही चित्रकूट में कामतानाथ जी में वास करते हैं। तो यहीं पर जो भगवान की जो 12,000 सखियाँ थी भगवान की जानकी जी की सेवा में रहती। दूसरा जो दूसरा आवरण है उसमें भगवान के असंख्य पार्षद है जो बैकुंठ से आए थे या कुछ जो है वहाँ से साकेत धाम से आए। वो भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते और समाधि में लीन रहते। जब भगवान को जरूरत पड़ती तो उनका आरती पूजा करते, फिर अपना जाकर समाधि ध्यान में बैठे रहते। फिर जो तीसरा चौथा आवरण होता है उसमें भगवान के जो 88,000 ऋषि मुनि हैं, ये कामतानाथ जी का वर्णन कर रहा हूँ। 88,000 ऋषि मुनि इसी कामतानाथ जी में रहते हैं। वो भगवान की समय समय पर स्तुति वंदना करते रहते हैं। आज से 5 साल पहले की बात है, ये बराह के हनुमान जी के पास जो है एक पुजारी, आज भी पुजारी, वो बताते थे कि आज से 5 साल पहले रात 3 बजे जो है माने कामतानाथ जी के अंदर से घर घंट की आवाज़ आती। ऐसा लगता है कि माने कामतानाथ जी के अंदर कोई आरती हो रही है। फिर कुछ यहाँ के पंडित लोग भी बताते थे जो पुराने कि जो बराह के वो सरजू धारा है, हाँ सरजू धारा ऊपर माने पहाड़ के ऊपर से बिल्कुल तुलसी माने बिल्कुल ताजी तुलसी, ताजी जो फूल वहीं पहाड़ के ऊपर से अपने आप पानी के साथ जो है बह आता था। लेकिन ये 20-25 साल से 30-40 साल से ये जो धारा आती थी ये बंद हो गई। अब वहाँ पर कोई जल नहीं आता है। अच्छा, जल क्यों नहीं आता है? यहाँ के ऋषियों ने बताया, महात्माओं ने बताया कि यहाँ की कुछ गंदी औरतें होती। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसमें जैसे अपने कपड़ा होता है उसमें साफ करते हैं। तो जो देवियाँ होती हैं, जो नदियाँ, दिव्य नदियाँ होती हैं, इस अशुद्धता के कारण जो है वो लुप्त हो गई। जो एक जो है जहाँ पर ये चरण चिन्ह आपने देखा उसको चरण गंगा कहते हैं। वहाँ से ऊपर से हमेशा जल मन पर और वहीं चरण गंगा से हो करके इधर कुंड है उसमें जा करके रुकता था। लेकिन आज वो भी बंद हो गई। तो ऐसी बहुत से दिव्य नदियाँ हैं। एक नदी जो ब्रह्मकुंड से गई है, इसी का नाम है पैसोनी नदी। ये भी जो है जब हम आज से जो है 2000 की बात, जब हम ब्रह्मकुंड में रुके थे तो ये जल में रोज हम स्नान करते थे।
लेकिन आज वो भी बिल्कुल लुप्त हो गया। वो जल सीधा इधर से नदी आती, ब्रह्मपुर से वो जल अपने आप प्रकट होता था और जा करके मंदाकिनी में मिल जाती, लेकिन वो भी आज बिल्कुल बंद हो गया। तो ऐसी तमाम नदियां हैं, तमाम देवी देवता। अच्छा, आज जो है बड़े बड़े सिद्ध देवी देवताओं लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? देते हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप बदल करके देते। प्रत्यक्ष इसलिए नहीं देते, लोगों के अंदर इतनी कामना घुस गई है कि एक कोई सिद्ध महात्मा जान जाए, फलाने व्यक्ति सिद्ध महात्मा, पूरी दुनिया टूट पड़ेगी। जब तक उसका तपस्या नष्ट नहीं कर देंगे तब तक उसका स्वाल है। या तो कुछ ऐसा अपने को चमत्कार। एक हमारे जो है छेदी बाबा जी थे, वहाँ उनका शरीर छूट गया। अब क्या हुआ कि आश्रम से गुरुदेव भगवान को हटा दिए, क्योंकि चमत्कार ही थी। जो औरत आती थी उनको आशीर्वाद देते थे, उसका काम हो जाता था। कोई तो क्या करते, जबकि महाराज जी का शिष्य था, लेकिन लोग जाकर उसी से वरदान लेते थे, आशीर्वाद ले लेते थे। महाराज जी का लोग दर्शन नहीं करते थे। तो एक दिन महाराज जी ने लीला किया। एक दिन महाराज जी ऊपर से उतर रहे थे और छेदी बाबा जो नंग धड़ंग लेटे पैरों पैर दबा रहे थे औरतों से। तो महाराज जी डांटे कि इसको यहाँ से भगा दो, ये औरतें बिगाड़ देंगी। अब जब किसी तो बात में उनको कोई क्या बिगाड़े, उन्हें पता नहीं कि स्त्री है कि पुरुष है। तो इस तरह से फिर वो जो है, जो गांव का मान पूरे शहर का जो कूड़ा कपाट होता वहीं जाकर के बैठ गए। अब जो कोई लोग गाँव में छेदी बाबा आज कौन सा नंबर खोलेगा, फलाने नंबर खुलेगा। ऐसे करते करते 10 दिन के अंदर मेला लगने लगा, लाखों लोगों का मेला। और वहाँ का जब डीएम पहुंचा, भाई इतने बड़े सिद्ध महात्मा, हमको भी दर्शन करना चाहिए। डीएम कप्तान सब पहुंचने लगे। और जहाँ घूरा होगा, जहाँ डीएम जाएगा, तो डीएम का एक स्वभाव होता है, जब जाता तो एसपी को अपने अधिकारियों को भेजता कि वहाँ का क्या माहौल है। कहा महाराज वहाँ का क्या माहौल है? तो वही कूड़ा कबाड़ हम बीचों बैठे। कहा अच्छा, कहा है रातों रात बिल्कुल गोबर मिट्टी डालकर के उसको लिपा दिया जाए। रातों रात मिट्टी डालकर गोबर से लिप गया। अब जब लिप गया तो छेदी बाबा तो सिद्ध महात्मा ने चाहे लिपो चापो तो काली ना देना है। फिर पता चला गुरुदेव भगवान को किसी ने बताया, महाराज जी वो जो आपका चेला छेदी बाबा, उसके पास तो डीएम एसडीएम कलेक्टर कप्तान सब जा रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, उससे कहते हैं ना कि दुनिया एक एक बलवा नोच लेगी। तो वो अब देखो 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ महाराज जी से मुख से बोले, वहाँ उनको सुनाई दी, क्योंकि दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने ऐसी लीला किया कि लाइटिंग वहीं डोल डाल होकर लाइटिंग उठाकर पूरे शरीर में लगा दी। सभी जनता कहे छेदी बाबा पागल हो गए, पागल। तो संतों की लीला यही है। तो इस समय जो कलयुग है, जितने सिद्ध महात्मा है पागल भेष में है, फक्कड़ भेष में, अपने को छिपा कर रखते हैं, गुफाओं में कंदराओं में अपने को छिपा लिए, अपने को प्रकट करना ही नहीं चाहते। और जो थोड़ी बहुत कुछ जानते हैं उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। कारण क्या है कि जनता भेष पर मरती। और जो सच्चे संत हो तो भेष नहीं बनाते हैं कि टीका लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, बड़ी जटा रख लेंगे। तो ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो उनकी जो है आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन अब कलयुग है, वह भी अपने छिपा करके रखना चाहते हैं। इस तरह से चित्रकूट है। तो आप लोग जो है चित्रकूट धाम में आइए, इनका दर्शन करिए। और दर्शन करने के बाद जो है यहाँ का भरत को ऊपर जल ले जाइए और गंगा जी का जल ले जाइए। खैर फटिक शिला के बाद जो है जल बिल्कुल शुद्ध है। फटिक शिला के बाद गंगा जी का जल एकदम शुद्ध है। यहाँ का भी आप जल ले जाइए। अपना संतों का चरणों, अच्छा संतों के चरणोदक में, गुरु के चरणोदक में एक महिमा है। 3.5 कोट तीरथ बसे, गुर चरण में ले जान, धोए के प्रेम से पीजिए, का नानक हो ज्ञान। संतों के चरणोदक में, गुरु के चरणोदक में 3.5 करोड़ तीर्थों का वास होता है। 3.5 करोड़, एक जन्म नहीं 10 जन्म भी आप भ्रमण करेंगे तब भी जो है 3.5 करोड़ तीर्थ का यात्रा नहीं कर सकते हैं। तीनों लोगों में 3.5 करोड़ तीर्थ है। इसलिए वो सारे तीर्थ किसके चरण में है? संतों और गुरु के चरण में। तो जो बुद्धिमान साधक होता है, संत होता है, गुरु का चरणोदक ले जाए और उसका जो है थोड़ा गंगा जी का जल या भरतकूप का जल में थोड़ा डाल दिया करे शुद्ध जल, और सुबह अपना बासी में उसको पिए। और यदि चरणोदक नहीं मिलता है तो शालिग्राम रखिए या तो लड्डू गोपाल रखिए और उसको अपना स्नान करिए। जो उसका जल है वो भी चरणोदक बन गया, तो उसको अपना पान करिए। इस तरह से जो मन में जो विकार होंगे वो दूर होते रहेंगे। और गंदी चीज़ें ना खाइए और आचार विचार से शुद्ध रहोगे तो परमात्मा की कृपा मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। चला जाए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। बिसरायो न सतगुरु हमार सुधिया, बिसरायो न सतगुरु
काम क्रोध मद लोभ मोह मद शांत करो टूटे टटिया। द्वैत छुड़ावो कपट मिटावो ठीक हो ये मन की वृत्तियाँ। बिसरायो न सतगुर हमार सुधिया।